नमस्कार। चलिए आज चलते हैं काशीपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां सर्दियां सिर्फ हाड़ कंपाने वाली ठंड ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ लाती हैं एक अनजाना सा खौफ, एक ऐसा डर जो घने कोहरे की तरह धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। गांव में कहावत है, लोग कहते हैं कि साल के आखिर में इस गांव की सरहदें कमजोर पड़ जाती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जो हर साल दिसंबर की सर्द रातों में जिंदा हो उठती है। आइए जानते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है पौष महीने की एक काली रात से। आरव और निर्मल दो दोस्त आग के पास बैठकर इस जानलेवा ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर हवा में सिर्फ ठंडक नहीं है, एक अजीब सी सनसनाहट है, जैसे कोई चुपके से कुछ फुसफुसा रहा हो। और दोनों बस यही सोच रहे हैं कि आखिर इस साल की सर्दी इतनी बेचैन करने वाली क्यों है। देखिए, ये डर सिर्फ ठंड का नहीं है। काशीपुर में हर साल ठीक इसी समय कोई न कोई अनहोनी होती ही है। 3 साल पहले एक औरत मंदिर से गायब हो गई। 2 साल पहले स्कूल मास्टर की लाश खेत में मिली, चेहरा खौफ से पत्थर बन चुका था। और पिछले ही साल रामू काका का बेटा गायब हुआ और उसकी लाश तालाब के पास मिली। इन घटनाओं ने गांव में एक गहरा डर भर दिया है। आरव की दादी अक्सर एक बात कहती थी, जो इस कहानी को और भी डरावना बना देती है। वो मानती थी कि ये कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं है, बल्कि ये उन छिपी हुई चीजों को बाहर ले आता है जो पूरे साल दुनिया की नजरों से ओझल रहती हैं। और तभी उनकी बातचीत एक अजीब आवाज से टूट जाती है। जंगल के अंधेरे से कोई आ रहा था। सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की वो साफ आवाज उस खामोशी में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दोनों दोस्त एकदम सहम जाते हैं और फिर उन्हें घने कोहरे के बीच एक परछाई दिखाई देती है। कोई है जो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। जब वो साया थोड़ा पास आता है तो वे पहचान जाते हैं। अरे, ये तो गांव की ही एक बुजुर्ग महिला शांति अम्मा है। लेकिन उन्हें यहां देखकर उनका डर कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। यही सवाल आरव और निर्मल के दिमाग में घूम रहा था। इतनी कड़ाके की ठंड में आधी रात को कोई अकेला उस खतरनाक नदी की तरफ क्यों जाएगा भला? और उनके चलने का अंदाज वो भी कितना अजीब था, जैसे कोई उन्हें खींचकर ले जा रहा हो। शांति अम्मा का बर्ताव तो और भी अजीब था। वो बस नदी के किनारे पहुंचकर खड़ी हो जाती हैं, न बैठती हैं, न पानी को छूती हैं, बस अंधेरे पानी को घूरती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो वो किसी का इंतजार कर रही हों। ये सब देखकर आरव और निर्मल की हिम्मत जवाब दे जाती है और वे वहां से भाग खड़े होते हैं। अब कहानी रात के उस अलौकिक डर से दिन की कठोर सच्चाई की ओर मुड़ती है। अगली सुबह जब आरव उठता है तो उसे एक अलग ही तरह की ठंड का एहसास होता है। पेट के खालीपन की ठंड, भूख की ठंड। और यहां देखिए, डर के भी 2 रूप होते हैं। रात का डर भूतों का है, आत्माओं का है, जो दिखाई नहीं देता। लेकिन दिन का डर वो भूख और गरीबी का है, एक ऐसी सच्चाई जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकते। निर्मल की ये बात कहानी के बिल्कुल दिल में उतर जाती है। काम की तलाश में भटकते हुए उन्हें एहसास होता है कि रात का डर तो चलो सूरज उगते ही खत्म हो गया, लेकिन पेट की भूख का डर, वो तो हर पल उनके साथ है। शाम को दोनों दोस्त गांव की चाय की टपरी पर बैठे हैं, जहां दिन भर की खबरें और गपशप होती है। वहीं पर स्कूल के मास्टर देवेंद्र जी भी थे। दोस्तों ने उन्हें अपनी रात की डरावनी कहानी सुनाई। और तभी मास्टर देवेंद्र एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, तुम लोगों ने कल रात कोई भूत नहीं देखा था। ये सुनकर कहानी एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला मोड़ ले लेती है। तो असल में बात क्या थी? मास्टर जी बताते हैं कि शांति अम्मा का वो बर्ताव किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि बेहद इंसानी था। 15 साल पहले ठीक इसी मौसम में उनका इकलौता बेटा उसी नदी में डूब गया था। और तब से हर साल वो उसी जगह जाकर इस उम्मीद में खड़ी होती हैं कि शायद आज उनका बेटा लौट आए। तो काशीपुर का असली रहस्य क्या है? कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक माँ का वो दुख है जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी याद जो इतनी गहरी है कि वो उस नदी के किनारे, उस हवा में हमेशा के लिए बस गई है। अब शांति अम्मा का रात में नदी किनारे जाना किसी श्राप जैसा नहीं लगता, बल्कि एक माँ की उम्मीद भरी रस्म जैसा लगता है। वो डर का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसे इंतजार का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता।
और अंत में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अक्सर जिसे हम अपना डर समझते हैं वो किसी और के गहरे दर्द का साया होता है। तो सवाल ये है कि असली भूत क्या है? कोई अनदेखी आत्मा या वो यादें जो हमें जिंदा रहते हुए भी कभी नहीं छोड़ती?